रहा था कि यहाँ पर सब कुछ स्मूथ शिफ्ट होगा, जो भी नाम आएगा, जिसको भी स्वीकार सब कुछ शिफ्ट होगा, जो भी नाम आएगा, जिसको भी स्वीकार सबको करना होगा, सभी विधायकों को। और मुख्यमंत्री पूर्व जो है राजस्थान की वसुंधरा राजे, उनकी सहमति से, उनको साथ लेकर, तो जो स्थिति पिछले 5 साल में कांग्रेस शासन के दौरान रही कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो आंतरिक क्लेश के नाम पर जिस तरह का शासन रहा, वो इस वक्त बीजेपी में आने वाले मुख्यमंत्री को फेस नहीं करना पड़े, नहीं देखना पड़े। सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो पर्यवेक्षक हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके हाथ में पर्ची है। क्या इस पर्ची में वो नाम हो सकता है जिसका इंतजार राजस्थान की जनता पिछले 10 दिन से कर रही है? क्या इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं? 4:12 हो गए, 3:50 पर यह बैठक शुरू हुई थी। कल हमने देखा था 40 से 45 मिनट बाद मुख्यमंत्री के नाम में की घोषणा कर दी गई थी। अभी जो तस्वीरें अंदर से आई हैं, हम बॉडी लैंग्वेज भी आपको बता रहे हैं, वसुंधरा राजे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही है, लेकिन उनके हाथ में एक पर्ची है। इस पर्ची का मतलब क्या है? इस पर्ची में क्या मुख्यमंत्री का नाम छिपा हुआ है? क्या इस पर्ची में राजस्थान के भविष्य का नाम लिखा हुआ है, या फिर कोई और मैसेज वसुंधरा देने जा रही है? अटकलों का बाजार गर्म है, संभावनाएं अभी भी बहुत लगाई जा रही हैं। कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनेगा? क्या वो फिर से वसुंधरा राजे होंगी? क्या वो गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे? क्या वो दिया कुमारी होगी? या फिर कोई और नया सरप्राइजिंग नेम जो मध्य प्रदेश में हमें सुनने को मिला था, यानी मोहन यादव मध्य प्रदेश में सुनने को मिला था, राजस्थान में भी कोई नया मोहन यादव आ सकता है? ऐसा ही कोई सरप्राइजिंग नेम सामने आ सकता है? यह देखने वाली बात है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव का। श्रीवास्तव, अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि ये थोड़ा सा हटके लग रहा है इस बार राजस्थान में। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बैठक हुई थी, बीजेपी ने कोई तस्वीरें जब तक नाम की घोषणा नहीं की है तब तक सामने नहीं आई थी। आज शुरुआती तस्वीरें आ रहे हैं और एक तस्वीर आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची है। इस पर्ची का क्या मतलब निकाले हैं श्रीवास्तव? देखिए, मध्य प्रदेश की घटना से या छत्तीसगढ़ के में सीएम चुनने से राजस्थान का एकदम अलग है। यह खबरें भी आने लगी थी वसुंधरा राजे बगावत कर सकती है, पार्टी हाईकमान के फैसले का विरोध कर सकती है। यही कारण है कि पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ थमाई गई है। और परंपरा भी यही है कि जो सीनियर नेता होता है वही विधायक दल के नेता का नाम का भी प्रस्ताव रखता है, जिसे सारे विधायक हाथ उठाकर या ताली बजाकर जैसा भी है समर्थन करते हैं। तो वसुंधरा राजे के जरिए ही अब इतना तो तय हो रहा है कि यदि पर्ची उनके हाथ में है तो वे ही नए विधायक दल के नेता का नाम तय करेंगी। पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखिए, ये तमाम लोग वो हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, राजस्थान की जनता है। भारी संख्या में बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटी हुई है। हालांकि इन्हें बैरिकेड्स लगाकर यहाँ से आगे बढ़ने से रोका गया है, लेकिन ये सभी लोग भी उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूर दराज के इलाकों से ये लोग आए हुए हैं और ये सभी इतना ही कहते हैं कि मोदी 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 के ही नारे लगा रहे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यानी कि इन्होंने भी अब समझ लिया है। कल हम मध्य प्रदेश की कवरेज कर रहे थे, वहां पे हमें मामा का नाम सुनाई दे रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम सुनाई दे रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सुनाई दे रहा था। तो आज ये माने कि आज ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी समझ गए कि नारेबाजी से कुछ नहीं होगा, आज माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा, जो नाम दिल्ली से आएगा वही फाइनल होगा। रवि, मैं इन्हीं से बातचीत करता हूं, एक दो लोगों से बातचीत करके बताता हूं, क्या ये भी वही सोच रहे हैं जो हम जिस एंगल में सोच रहे हैं? कौन, मोदी जी या कोई और नेता? क्या कौन, ये अपने आप नेता यहां से आएंगे या कोई और? सिर्फ मोदी जी का नाम जो सुझाया गया है वही नाम आएगा। राजस्थान में नाम तो डिक्लेयर पहले ही हो चुका, बस यहाँ क्लियर करना है अभी। इनको मोदी जी नाम दिल्ली से आएगा या यहाँ के नेता? आज मोदी जी जो आदेश करेंगे ना दिल्ली से, वो ही सीएम बनेगा। हमने तो वोट मोदी के नाम से दिए हैं, कमल के ऊपर। देखो रवि, अब आपके सवाल का जवाब आपको भी मिल गया। जब कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो कुछ तय होगा दिल्ली से मोदी जी अमित शाह की जोड़ी तय करेगी, तो बीजेपी के विधायकों के लिए भी यह बात समझना कोई मुश्किल नहीं है। और यही कारण है कि भले ही मीडिया में या उनके समर्थक भले ही कुछ आशान्वित हैं कि हमारे नेता को बनाया जा सकता है, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं कह सकता है कि क्या उन्हीं के नेता बनेंगे। कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। इन्होंने तो चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। और वो सस्पेंस
सस्पेंस कुछ ही मिनट में खत्म होने वाला है। आप घड़ी की सुइयां देख लीजिए, 4:15 हो गए, 3:50 पर यह बैठक शुरू हुई थी। अब कभी भी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम, राजस्थान के नए चेहरे का नाम, राजस्थान के भविष्य का नाम कभी भी सामने आ सकता है। बैठक अंदर शुरू हो चुकी है। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। मंच पर कौन कौन विराजमान है। अभी जो बड़ा चेहरा राजस्थान में विधायकों में हमें नजर आ रहा है, उनमें वसुंधरा राजे मंच पर बैठी हुई हैं। मीना शर्मा मेरे सहयोगी वहां बनी हुई है। मंच पर मीना, वसुंधरा राजे तो बैठी हुई हैं, लेकिन सवाल है कि मंच पर उनको इसलिए बिठाया गया है कि ताज एक बार फिर मुख्यमंत्री का उनके सिर पर लगाया जाएगा, या फिर वो अपना ताज उतारकर किसी नए चेहरे नए नाम को देंगी, सौंपेंगी। मीना, रवि, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस सवाल का जवाब, क्योंकि वसुंधरा राजे इस प्रदेश की नहीं देश की बीजेपी की कद्दावर नेता है। उन्होंने जिस तरह से पिछले 2 टेन्योर में राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, इससे पहले केंद्र में मंत्री रही हैं, आज भी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले में वो साथ होंगे। कुछ लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कुछ नामों की, लेकिन मीना, मुझे लग रहा है आपके पीछे महिलाएं हैं। मीना, आपके पीछे कुछ महिलाएं हैं। मीना, मुझे लग रहा है आपके पीछे कुछ महिलाएं, क्या महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वो तैयार है? वो चाह रही है कि महिला मुख्यमंत्री बने, उनकी क्या राय है? अभी किसी से भी रवि बात करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी की भी दिलचस्पी हमसे बात करने से ज्यादा जो है वो यहाँ जो बीजेपी हेडक्वार्टर का जो गेट है, मैं मेरे सहयोगी सुनील से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएंगे। और घोषणा हो चुकी है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम। एक और चौंकाने वाला नाम बीजेपी की तरफ से, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। जिस तरह का ट्रेंड मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, सभी बड़े चेहरों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। इस वक्त की यह बड़ी खबर, जो नाम सुर्खियों में चल रहे थे, उन सभी नामों को दरकिनार करते हुए नया नाम, यानी राजस्थान का नया फ्यूचर, एक नए युग की शुरुआत जो राजस्थान में होने जा रही है, वो नाम सामने है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज बीजेपी ने जरा भी देरी नहीं की है। 4:17 होने जा रहे हैं, 18 मिनट होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अंदर हो चुकी है। यानी वसुंधरा राजे का सपना टूट चुका है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भजन लाल शर्मा की ताजपोशी वहां पे हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। हर बार की तरह ट्रेंड जो कल देखने को मिला था, शिवराज सिंह चौहान को फूलों का गुलदस्ता मोहन यादव को सौंपा था उन्होंने, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भजन लाल शर्मा की ताजपोशी करते हुए अंदर से नजर आ रहे। इस वक्त की देश के सियासत की यह सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, वसुंधरा राजे के हाथों से उनको गुलदस्ता दिलाया गया, यानी अपना ताज वो भजन लाल शर्मा को दे रही हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। राजस्थान के नए सीएम, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ बने। श्रीवास्तव, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं जल्दी से भजन लाल शर्मा का। जी देखिए रवि, भजन लाल शर्मा जयपुर के सांगानेर से चुनाव जीतकर आए हैं। इस बार जयपुर के सांगानेर में उन्हें आखिरी वक्त पर बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया था, क्योंकि यहां से कई और चौंकाने वाले नाम टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने भरतपुर से टिकट मांगा था पहले, और भजन लाल शर्मा भरतपुर के ही है, लेकिन उनको जयपुर के सांगानेर से टिकट दिया गया। बीजेपी के मंत्री है, वे उपाध्यक्ष हैं इस वक्त, तो ऐसे में बड़ा अहम पद है और 4 बीजेपी अध्यक्ष के साथ लगातार काम कर चुके हैं। बात चाहे मदन लाल शर्मा जो अध्यक्ष थे उनकी हो, सतीश पूनिया की हो, या इससे पहले अशोक परनामी की हो, या अभी वाले जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, इन सबके साथ लगातार काम कर चुके हैं। इन्होंने अपनी टीम अलग अलग बना दी थी, लेकिन उपाध्यक्ष के तौर पर भजन लाल शर्मा को ही अपने साथ
बनाए रखा था इन चारों ही अध्यक्ष ने, पूरी टीम बदलने के बाद भी। तो ऐसे में संगठन संघ से जुड़े हुए ये बड़े नेता कहे जाते हैं और इनकी आरएसएस के भी ये प्रचारक है और संगठन को चलाने का इनके पास अच्छा खासा अनुभव है। किसी भी गुट में नहीं है। मोदी जी और शिवसन ये माने जो हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा दिया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा दिया गया, राजस्थान में सवर्ण समाज को रिप्रेजेंटेशन बीजेपी की तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए रवि, यही बात तो सामने आ रही थी कि यहां से सवर्ण को बीजेपी एक मौका देना चाहती है। इसी के कारण शायद बार बार हम दो तीन सवर्ण लोगों के नाम बता रहे थे, जनरल कास्ट वाले लोगों के, तो वही नाम आ रहे थे। भजन लाल शर्मा पर सीनियर लीडर हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास काफी कुछ अनुभव है। हालांकि वे इससे पहले कोई चुनाव नहीं जीते हैं, कोई मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन नया चेहरा, संगठन पर मजबूत पकड़ और पार्टी के तमाम जितने भी छोटे नए पुराने नेता हैं उनसे उनका सीधा संपर्क ही उन्हें शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी आज दिला चुका है। तो ऐसे में ये नाम चौंकाने वाला जरूर है। पहली बार के विधायक है, कैसे अचानक उनको जब भरतपुर से टिकट मांगा लेकिन जयपुर के सांगानेर से दे दिया गया। सांगानेर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से बीजेपी के लिए काफी आसान सीट मानी जाती है, वहां से वे चुनाव जीत के आए हैं। तो अपने आप में काफी कुछ यह कहानी उसी वक्त कह देती है। हालांकि भजन लाल शर्मा के नाम को लेकर किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरह से पहली बार चुनाव जीतने वाले किसी को बना दिया जाएगा क्या, लेकिन अब भजन लाल शर्मा का नाम सामने आने के बाद जितने भी अगड़ी जातियां हैं, चाहे वे राजपूत हो या कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, उन सबको साधने की कोशिश की गई है और मिडिल क्लास ब्राह्मण समाज को साधने की यह बड़ी कोशिश है। तो ये भजन लाल शर्मा का बनना, यहाँ पर ये देखिए अब कुछ और नेता भी यहाँ पर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी ये कौन नेता यहाँ इस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं ये अपने आप में देखना होगा। ठीक है, ये भी बीजेपी ठीक है, मैं मीना की तरफ रुख कर लेता हूँ, मैं मीना की तरफ रुख कर लेता हूँ केजे शिवत्सन, लेकिन उससे पहले तस्वीरें कैसा लग रहा है आपको? तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। एक बार फिर ठीक मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी ने यहां पर भी एक सरप्राइजिंग नेम दिया है, क्योंकि कई बड़े नामों की चर्चा चल रही थी। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे, जो कभी राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनका नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन उनके हाथों गुलदस्ता दिलवाया गया भजन लाल शर्मा को। ठीक कल ऐसे ही करवाया गया था मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को फूलों का गुलदस्ता सौंपा था। बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश भी करती है इन तस्वीरों के जरिए, इन परंपराओं के जरिए, कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, यह फैसला लिया गया है, सबकी सहमति से लिया गया है, कोई बगावत नहीं है। यह अंदर की तस्वीर देश की सियासत की, राजस्थान की सियासत की, आज की ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। मीना हमारे साथ बनी है। मीना, वो सरप्राइजिंग नेम सामने आ गया है भजन लाल शर्मा, कितना सरप्राइज किया आपको? रवि मुझे अभी तक, मेरी ही बात नहीं रवि, यहाँ जितने लोग हैं उन सब के चेहरों को आप देखेंगे तो आप ये हैरानी देखेंगे। लेकिन एक बात है रवि, कल का जो हमारा कार्यक्रम था शाम को 6 से 7 बजे का मरुधरा की बात, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता ने एकदम साफ संकेत दिया था। उन्होंने कहा था फर्स्ट टाइमर भी हो सकता है, फर्स्ट टाइमर विधायक भी हो सकता है। और ये कल के कार्यक्रम में हमने भी इस बात को कि बीजेपी जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले लेती है, अगर उसमें फर्स्ट टाइमर कोई हो सकता है तो फर्स्ट टाइमर के नाम पर भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर, कल न्यूज 24 के कार्यक्रम में ये संकेत दिया गया था। लेकिन भजन लाल शर्मा का नाम होगा ऐसा बहुत कम कल्पना थी। लेकिन जिस तरह की कास्ट इक्वेशन और बैकग्राउंड भी रवि आपको समझना होगा, सांगानेर विधानसभा से चुने गए हैं विधायक भजन लाल शर्मा। सांगानेर से पहले विधायक जो थे और जो कैंडिडेट विधायक की टिकट मांग रहे थे, वो जो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी थे, उनको टिकट नहीं देना और उनसे नाराजगी होना, और उसके बाद भजन लाल शर्मा का सांगानेर से चुनाव जीतना और
और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाना, बहुत दूर तक संदेश दिया गया है यहाँ पर रवि, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं मीना। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो एक आदिवासी चेहरा थे, वहां पे आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है 2024 के लिहाज से। मध्य प्रदेश में कलमोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। विपक्ष ने ओबीसी का जिस तरह से मुद्दा पिछले कई महीनों से उठाया है, उसकी काट के तौर पे कल जवाब दिया था। अब जो कोर वोटर होता है बीजेपी का, सवर्ण समाज, उनको रिप्रेजेंटेशन राजस्थान में दिया गया है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री की जो घोषणा बीजेपी ने की है, उसे ये कह सकते हैं श्रीवत्सन पूरी तरह से कि बेशक विधानसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी के दिमाग में निशाना 2024 लोकसभा चुनाव है। जी बिल्कुल, देखिए केवल 2024 लोकसभा चुनाव नहीं रवि, जैसा कि मैं सुबह से बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, 5 साल कौन बेहतर तरीके से राजस्थान में बीजेपी की सरकार सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर, छोटे बड़े नेताओं को साथ लेकर चला सकता है। उसके लिए संगठन का अनुभव, संगठन में पकड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार चलाना अपनी जगह अलग होगा, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स आपकी सहायता कर लेंगे, लेकिन संगठन में भी उतनी ही मजबूत पकड़ होनी चाहिए। और भजन लाल से बेहतर नाम शायद कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वे 4 बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम किए हुए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं इस वक्त। अपने आप में बड़ी बात है कि 4 प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करने वाला शख्स जो पहली बार चुनाव लड़ा था जो, और वह जीतकर अब मुख्यमंत्री बन रहा है, उनका नाम भजन लाल सामने आया है। और का श्रीवत्सन थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, कितनी क्या इनके पद रहे हैं, ये क्या फर्स्ट टाइमर विधायक हैं तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है? ये अपने आप, क्योंकि हर बार सरप्राइजिंग नेम आता है। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू मेरे साथ आ जाओ।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री दिया सिंह को भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, 1 स्पीकर होंगे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम आज की सियासत से सामने आया है वो है भजन लाल शर्मा। पहली बार विधायक बने, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। हो सकता है शायद भजन लाल शर्मा ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो पहली बार विधायक बन बैरवा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। साथ में उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे और स्पीकर के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। दिया सिंह डिप्टी सीएम होंगी। इसके अलावा अब यहां पर जो बीजेपी की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है तस्वीरों में कि इस फैसले के लिए वसुंधरा राजे की भी सहमति है, क्योंकि हर मंच पर, हर तस्वीर में वसुंधरा राजे नजर आ रही हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी तो नहीं नजर आ रही है। बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा है कि उतनी निराशा उनको हुई है। हालांकि कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से मैसेज देने की कि हां, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है, सभी विधायकों की राय से यह फैसला लिया गया है कि फर्स्ट टाइमर विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन यह सच है, यह हकीकत है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होने जा रहे हैं। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ बने। श्रीवास्तव, जरा डिप्टी सीएम को लेकर भी अब घोषणा हो गई है। प्रेमचंद्र बैरवा और दिया सिंह डिप्टी सीएम होंगी। में साधने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि 2024 का भी दरवाजा खोल दिया गया है। 25 के 25 सीट राजस्थान से जीत के जाएंगी। ये पूरी तरीके से कार्यकर्ता, पूरी तरीके से कार्यकर्ता भी जीते। उन्होंने युवा मोर्चा से स्टार्ट करके आज भाजपा पूरे राजस्थान के सीएम बनेंगे। तो ये पूरे कार्य, और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बशर्ते वो दिल से काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप सोचिए, पहली बार जो विधायक बने उनको सीएम बनाया। ये मोदी जी का एक दूरगामी सोच है, जिससे उन्होंने 2024 के, आपको बताना चाहूँ 2024 के 25 से 25 के द्वार पूरी तरीके से खुल चुके हैं। भजन लाल एक बहुत, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बना दिया है। तो लोगों की प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे हैं। भजन लाल शर्मा का नाम सामने आने के बाद बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर की ये तस्वीरें, उस पल की तस्वीरें जब भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा की गई थी। अंदर से जानकारी ये जो मिली है, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी कि वसुंधरा राजे ने उनका नाम प्रस्तावित किया, किरोड़ी लाल मीणा ने उनका नाम प्रस्तावित किया। सबकी सहमति के बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन भजन लाल शर्मा के अलावा 2 और चेहरों के नाम सामने, यानी डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आया। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। दिया कुमारी हालांकि सीएम रेस में आगे चल रही थी कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन क्या इस बार दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री का पद यहां पर दे दिया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा होंगे। स्पीकर के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन आज जो सबसे सरप्राइजिंग नेम, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नेम सामने आया है वो है भजन लाल शर्मा। पहली बार विधायक बने, सांगानेर से विधायक हैं और पहली बार विधायक बनने के साथ ही वो मुख्यमंत्री बन गए। ठीक ये कहानी हमें हरियाणा की याद दिलाती है, जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो भी पहली बार चुनाव लड़े थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक नया ट्रेंड, एक नया रिवाज कह सकते हैं कि बीजेपी में शुरू हो गया है, जहां पर बड़े चेहरों से हटकर नए लोगों, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। और उन सबके बीच नए चेहरों के अलावा बीजेपी ये समझती है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी वोटरों को साधा है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर। मध्य प्रदेश में उन्होंने मोहन यादव को बनाया है, वहां पर ओबीसी चेहरे को रिप्रेजेंटेशन दी गई है, मौका दिया गया है। अब जो बीजेपी का कोर वोटर था उसको भी मौका यहां पे दिया गया है। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज को हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और भजन लाल शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है।
ये अपने आप में, जैसा हम कह रहे हैं कि बीजेपी चौंकाती है। कहीं नाम नहीं था भजनलाल शर्मा का, नाम चल रहे थे वसुंधरा राजे के, नाम चल रहा था दिया कुमारी का। हालांकि उनको मुख्यमंत्री का पद, उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया है, डिप्टी सीएम का पद मिल गया दिया कुमारी को। किरोड़ी लाल मीणा का, गजेंद्र सिंह शेखावत का जल शक्ति मंत्री है। उम्मीद की जा रही थी कि इतना बड़ा मंत्रालय जब उनसे लिया गया है, सांसद ही लिए गए, तो शायद हो सकता है कोई बड़ा पद, इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई, लेकिन नहीं। फर्स्ट टाइम एमएलए, फर्स्ट टाइम विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बीजेपी ने चुना है। शिवत्सन की तरफ रुख करते हैं। शिवत्सन, आपके पास कोई और अपडेट? जी देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी मैं पहले आम लोगों से बात कर रहा था, क्या ये इस उम्मीद कर रहे थे कि भजनलाल का नाम आएगा? भजनलाल जी का नाम उम्मीद कर रहे थे? भाई साहब, भजनलाल जी का उम्मीद कल से थी, और आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना के मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और केंद्र नेतृत्व तो ये संकेत दे दिया तीनों प्रदेशों में अंदर मुख्यमंत्री बना के भाजपा का आम कार्यकर्ता। ठीक है, और आम कार्यकर्ता भजनलाल जी उम्मीद थी आपको? उम्मीद के साथ बिल्कुल सर, भजनलाल जी की उम्मीद तो इसलिए थी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी सालों से भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहा था, और उसकी मेहनत और ईमानदारी से। भजनलाल जी का नाम सुना कभी आपने? नहीं सुना सर, नहीं सुना। अचानक सीएम बने अब राजस्थान के। बिल्कुल, बहुत आश्चर्य की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आश्चर्य की तो है, ये बीजेपी में संभव है। हमें सुबह 11:30 बजे ही पता चल गया था भजनलाल जी बनेंगे। मेरे पास मैसेज है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 11:30 बजे, मोबाइल भी बता रहे हैं भजनलाल, ये टाइम भी है इसका, 11:26 का टाइम है कि भजनलाल डिप्टी सीएम लिखा हुआ, हालांकि, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। भजनलाल जी उम्मीद थी? उम्मीद थी। कैसे? ऐसे थी कि संगठन के जुड़े हुए आदमी थे शुरू से, हमारे आत्मान में अंदर से भाव था कि मोदी जी ऐसा चौंकाने वाला कार्य करें जो नीचे से ऊपर आए, मेहनत करके, मेहनत करने वाले को बीजेपी में तवज्जो देती है। भजनलाल जी का नाम सुना आपने, कभी मिले? भाई साहब, मैं पूरा उनसे, मेरा खुद का अच्छा परिचय है, और भजनलाल जी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने अपने जीवन का शुरुआत करी थी, और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप देखिए कि एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और एक मुख्यमंत्री तक इन्होंने सफर तय किया। देखिए रवि, ये तो हुई भजनलाल की बात। भजनलाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री बनाया गया है, कुछ ही देर में यहाँ से प्रोटोकॉल के साथ, क्योंकि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, अब राजभवन जाएंगे अपने समर्थक विधायकों की 115 विधायकों की सूची लेकर। लेकिन ये 115 विधायक नहीं होंगे रवि, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि निर्दलीय जो कई बागी विधायक जो चुनाव जीत के आए हैं, उनका समर्थन भी बीजेपी के साथ है, तो उनका समर्थन की सूची भी बाकायदा राजभवन में सौंपी जाएगी, और इस तरह से भजनलाल के पक्ष में तमाम समीकरण बैठ गया है और आगे भी बैठता नजर आएगा। अब दिया कुमारी की बात की जाए, दिया कुमारी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वे राजपूत समाज से हैं, और उन्हें सवाई माधोपुर से सबसे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था, फिर राजसमंद से सांसद रही, और इस बार उन्हें विद्याधर नगर से फिर तीसरी जगह, यानी कि तीसरा चुनाव भी उनके राजनीतिक जीवन का नई जगह से लड़ा गया और चुनाव जीत के आए, इसलिए दाव खेला गया उन पर भी। ठीक है, मैं मीना की तरफ रुख कर लेता हूं। मीना, आप अभी कहां पर हैं और क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है बैठक से एमएलए, नेता और खुद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाहर आ रहे होंगे। क्या हलचल, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल रवि, इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय में ही हैं, और यहाँ पर भजनलाल शर्मा का जैसे ही नाम जो है वो सामने आया, यहाँ पर जो कार्यकर्ता जितने बड़ी संख्या में मौजूद थे, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनका क्या रिएक्शन था वो सुनाते हैं। आपने सोचा था भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए आएगा? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा था, लेकिन कल दोपहर में भजनलाल जी को मैंने बीजेपी कार्यालय में देखा तो उनके चेहरे पर मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिससे मैंने, मेरे एक मित्र हैं अजय विजय वर्गीय, यहीं पर कार्यालय में, उनको कहा यार इनको देख करके मुझे लगता कि ये कल सीएम नहीं बन जाए, और आज ये सरप्राइज हुआ है। वैसे हम उम्मीद करते हैं। तस्वीरें डॉक्टर किरोड़ी मीणा को आप देख रहे हैं, रवि निकल के बाहर आ रहे हैं, प्रताप सिंह सिंघवी हैं, ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे शुरू में। जो डॉक्टर किरोड़ी, आप आइए, बीजेपी की जो कोर टीम के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ रहे हैं, उनके क्लोज लोगों में से हैं भजनलाल शर्मा का नाम। आप बता रहे हैं कि आपने कल सोचा था। मैंने कल दोपहर में बीजेपी कार्यालय में था, करीब 12 बजे भजनलाल जी को मैंने पोर्च में देखा, उनके चेहरे देख के मैंने, मेरे मित्र हैं अजय विजय वर्गीय ऑफिस में,
उनको कहा, मैंने कहा यार मुझे लगता है ये कहीं सीएम नहीं बन जाए, इनके चेहरे की पावर दिखा रही है मुझे, जबकि मैं उम्मीद करता था वसुंधरा राजे जी सीएम बनेंगी। मेरा निजी विचार ये था कि मैडम को रिपीट करेंगे जैसे भी, लेकिन कल जो मुझे इंट्यूशन हुआ वो सरप्राइज इंट्यूशन आज तब्दील हो गया। दूसरा, दिया कुमारी जी को और प्रेमचंद जी बैरवा में दिया कुमारी जी का मैं सोचता था, प्रेमचंद जी के बारे में मेरे को कल्पना नहीं थी कि वो भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। उनकी जगह मुझे अनीता बघेल जी का लग रहा था। तो मोदी जी ने काफी कुछ सरप्राइज किया मैडम। तो रवि, जो सरप्राइज इनको कल महसूस हुआ वो सरप्राइज ही बीजेपी के प्रवक्ता को भी हमारे कार्यक्रम के दौरान महसूस हुआ था, जब उन्होंने कहा था कोई फर्स्ट टाइमर भी सीएम बन सकता है। कल शाम को 6 बजे वो फर्स्ट टाइमर भजनलाल शर्मा, सांगानेर के विधायक, सांगानेर में भी उन्हें बाहर से लाया गया था, वो सांगानेर में रहते नहीं है, सांगानेर के नहीं है दरअसल, तो बाहरी विधायक सांगानेर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन जाएगा। बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके साथ रहने वाले लोगों में से जो कोर टीम है उनकी, बीजेपी को क्लोजली जानते हैं, भजनलाल जी भी इनके साथ, आपने उनके साथ काम किया है। आपको कब जानकारी मिली कि भजनलाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा सौभाग्य हूँ। मैं खुद सांगानेर का वोटर हूँ, मानसूर था, हमारा वोट कामयाब हो गया। हमने जिनको वोट दिया आज वो सीएम बन गए। और आज सुबह ही मिलकर हम आराम से बैठे थे, आधा पौन घंटा गप्पे से लड़ा रहे थे। ऐसा लगा नहीं कि वो सीएम बन रहे, लेकिन ऐसा इंट्यूशन था भी बन सकते हैं शायद सीएम। आप इसीलिए मिलने गए थे? नहीं, हम तो 2-3 से रोज जा रहे मिलने के लिए, क्यों हमारे विधायक। मैं ऑफिशियली आपको नाम बता रहा हूँ। कल दोपहर में मैंने अजय विजय वर्गीय जो ऑफिस में है, मीडिया देखते हैं, उनको कल दोपहर में मैंने कहा था आप उनसे पूछिएगा कि मुझे इनके चेहरे की जो रंगत है वो बता रही है कि यार ये सीएम नहीं बन जाए। जबकि मैं वसुंधरा जी को सीएम देख रहा था आज भी, जब तक नाम अनाउंस नहीं हुआ जब तक मुझे लग रहा था कि वसुंधरा जी को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, बड़े मैंने आपको कहा था छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, यहाँ भी सरप्राइजिंग होगा। जो सरप्राइजिंग फैसला हो गया, माननीय भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। मैं भी पूर्वी राजस्थान का हूँ, बड़ी खुशी की बात है। वो तो राजस्थान के बने पूरे के, और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, दिया कुमारी जी और प्रेम बैरवा जी। भजनलाल जी के बारे में थोड़ा बताइए सर, क्योंकि आप भी संगठन से जुड़े हैं और वो भी संगठन के ही आदमी हैं। संगठन के 3 बार महामंत्री रहे, मुख्यमंत्री बन गए। सर आपका भी तो नाम आगे चल रहा था मुख्यमंत्री के लिए। अरे मैंने आपको कह दिया तो मैं तो कहीं लाइन में ही नहीं हूँ, मैंने कहीं बताया ही नहीं मेरे को बनाओ, और बता भी देता तो बंद थोड़ा जाता। वो तो मोदी जी तय करते वो होता है। तो किरोड़ी लाल मीणा को आप सुन रहे थे। ये लाइन, जो आखिरी लाइन उन्होंने बोली, ये आखिरी लाइन जो किरोड़ी लाल मीणा ने बोली कि मोदी जी जो तय करते हैं वही होता है, और यही हुआ है मध्य प्रदेश में, यही हुआ है छत्तीसगढ़ में, और यही हुआ है राजस्थान में। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, फर्स्ट टाइम एमएलए, पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा होंगे। इसके अलावा 2 और चेहरे, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो यह बड़ी खबर आज की सियासत की, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। सबको चौंकाते हुए, बड़े बड़े दिग्गजों को सीएम के इस रेस में पीछे छोड़ते हुए राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी राजस्थान में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि राजस्थान में एक ट्रेंड सा बन गया है। हालांकि वो ट्रेंड अभी भी टूटा नहीं है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार आती है, 5 साल बीजेपी की सरकार आती है, लेकिन मुख्यमंत्रियों में भी रिपीटिशन हो रहा था। अशोक गहलोत 5 साल बन रहे थे मुख्यमंत्री, 5 साल वसुंधरा राजे बन रही थी। क्या बीजेपी इस रिदम को, इस रिवाज को तोड़ने की कोशिश इस बार करना चाहती थी, और उसमें कामयाब भी हुई है। और यह तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, यह आज की सबसे बड़ी दिलचस्प और सियासी तस्वीर है। यह वो तस्वीर है जिसमें वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा को फूलों का गुलदस्ता और उन्हें बधाई देते हुए नजर आती हैं। इस तस्वीर में उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, क्योंकि उनको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि शांतिपूर्वक और सही तरीके से यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, और संपन्न हो भी गई है। उसके बाद मीडिया के सामने राजनाथ सिंह आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से खुद वसुंधरा राजे ने ही भजनलाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तावित किया है, जिसपे सभी विधायकों की सहमति हो जाती है। अब अंदर क्या हलचल हुई है, किस तरह से वाद विवाद हुआ है, वो सबको मालूम है। वसुंधरा राजे ने पिछले लगभग 7 से 8 दिनों में किस तरह से प्रेशर गेम बिल्ड किया, कैसे अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की। उन सब के बावजूद जो किरोड़ी लाल मीणा आखिर में कह गए हैं कि जो पीएम मोदी कहते हैं वही होता है। शिवत्सन, आपकी तरफ एक बार फिर मैं रुक कर रहा हूं। अभी क्या हलचल, क्या तस्वीरें वहां पर, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है भजनलाल शर्मा भी बाहर आ गए होंगे इस बैठक के बाद।
जी बिल्कुल, देखिए भजनलाल शर्मा अभी तक बाहर नहीं आए क्योंकि बधाइयों का सिलसिला अभी तक जारी है, लेकिन उनका जो कॉन्वॉय है वो पूरी तरह तैयार है राजभवन जाने के लिए, ताकि राज्यपाल से मिलकर वे सरकार बनाने का दावा पेश करें। उनके पास विधायकों का समर्थन। देखिए, मैं एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात कराता हूं, जिनकी बाइट अभी अभी आपने सुनी है। तो अब आप ये अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? वो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी या पर्यवेक्षक बता सकते हैं। मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। डॉक्टर साहब, तो आप ये बताइए, सरप्राइज वाला होगा मंत्रिमंडल में कौन सा सरप्राइज? लेकिन एक तो दलित है, एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ राजपूत है। पूरा जाति को भी साधने का काम किया इस पूरे मामले में? हमारे जाति को साधने की आवश्यकता नहीं। हमारे से सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का नरेंद्र मोदी है। उनके नाम पर हम चुनाव तीनों स्टेट में जीते, देश में 2 बार जीत गए, 2024 में जीतेंगे। भ्रष्टाचार पे बहुत मुखर रहे डॉक्टर साहब। तो न्यूज 24 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमने आपको सबसे बड़ी खबर दी है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 24।